लोकसभा का चुनाव अपने प्रमाण पर है और ऐसे में तमाम प्रत्याशी अपने अपने तरीके से जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। हम बात कर ले लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी हिना शहाब की, तो हिना शहाब लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। प्रतिदिन शहर से लेकर गांव आप दर्जनों इलाकों में भ्रमण कर रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है, लोग भी जमकर उनका स्वागत कर रहे हैं। आज तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर महादेवा मोहल्ले की है, जहां महादेव इलाके के रामदेव नगर, सलेमपुर, मालवीय चौक सहित कई इलाकों में लोगों से मुलाकात की। इस जनसंपर्क अभियान में हिना शहाब के लिए सबसे ज़्यादा महिलाओं का समर्थन भी मिल रहा है। हिना शहाब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं जिस इलाके में जा रही हूं वहां के लोग कुछ ना कुछ अपनी परेशानियां बता रहे हैं। हालांकि वह परेशानियां काफ़ी छोटी है, लेकिन जब मैं सांसद बन जाऊंगी तो उन सभी परेशानियों को दूर कर दूंगी। इतना ही नहीं, पावर में आने के बाद सिवान का जो विकास रुका हुआ है उस विकास को और आगे गति दे दूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं चुनाव लड़ रही हूं सिवान को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए, और हर वर्ग के लोग मुझे अपना समर्थन दे रहे हैं। मैडम जीते तो हमके घाट बनवाए। हमके घाट के कमी बाटे, हमके बहुत गजन होता है, महिला लोग गिर जाता है। सलेमपुर महादेवा के घाट हमके बोले के लाग जी तर लोग काम एक महीना में काम लाग जाए। मैडम का वोट दिया, मैडम का वोट दिया कहला। मैडम का व्यापार फुल बहुमत से हमने के जिताएम सन। मैडम से ये अपील बा कि हमने के बहुत गजन बा घाट के, हमने के अनुसूचित जाति टोला हवे एकदम एकरा के मध्य नजर रखते हुए एकरा पर ख्याल रखिए, एकदम ख्याल रही और के हमने के साथे बानी एकदम 100% कोई घाट बनी। देखिए, दौरा नहीं चल रहा है, ये सारे हमारे अपने घर हैं, सब लोगों में हमारी पहले से आना जाना है। तो चुनाव का दौर है, तो मैं चाहती हूँ कि फिर से सभी को बता दूँ कि मैं भी चुनाव में हूँ और मैं इस बार निर्दलीय हूँ। हमारा चुनाव चिन्ह नहीं है, अभी नॉमिनेशन के बाद मिलेगा, तो आप लोग उस पर देखिएगा, समझिएगा और तब वोट करिएगा। मैडम, अभी तो आप हर इलाकों में घूम रही हैं, लोगों का स्वागत प्रक्रिया चलती रहेगी। जी जी। चुनाव की रणनीति क्या होगी? चुनाव आप लड़ रही हैं, इसकी रणनीति किस तरह की रणनीति आपने बनाया है? मैं सिवान में चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ रही हूँ, मैं सिर्फ सिवान के लिए लड़ रही हूँ, सिवान को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रही हूँ। हर फील्ड में मैं सोचती हूँ कि वर्क करूँ, और ख़ासकर अपने नौजवान बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो सारे अभी एजुकेशन में हैं, उनके लिए मैं सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी होगा। मैडम, आप यहाँ आई थी महादेवा के शिव मंदिर, मुझे यहाँ के लोग छठ घाट की समस्या बता रहे हैं। जी जी, समस्या बहुत छोटी है और हम लोग उसको तुरंत दूर करेंगे। मैडम, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप रणनीति बता रही हैं, कैसे चुनाव लड़ेंगी सिवान की समस्या के लिए। जी, आप निर्दल चुनाव लड़ते हैं जी, विकास के लिए, सिवान के विकास के लिए निर्दल चुनाव रहते हुए सरकार में कैसे उसको सिवान के विकास के लिए करेंगे? देखिए, हर में सांसद का अपना फंड होता है, और हम जैसे पहले डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने जो कार्य किए हैं, जो जिस तरीके से किए हैं वो कि अपना फंड तो फंड दूसरे सांसदों से, दूसरे विधायकों से, राज्यसभा के सांसदों से उन्होंने अपने सिवान के लिए बहुत सारे फंड लाए हैं और काम किए हैं। मैं भी सभी भाइयों से कोशिश करूंगी, जो वहां पर मिलेंगे जब मैं जीत कर जाऊंगी, तो मैं अपने सिवान के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फंड लाने की कोशिश करूंगी और अपने सिवान को आगे बढ़ाऊंगी। समस्या यहाँ पे लोगों ने आपके सामने रखी, जी, कैसे निदान करेंगे उन समस्याओं को? देखिए, ये समस्या बहुत छोटी है। हम लोग चाहें तो आचार संहिता नहीं रहता तो कल से हम लोग काम लगा देते। ये इतना छोटा समस्या तो मैं खुद ही इसको पूरी कर सकती हूँ बगैर कोई पावर के। पावर मिल जाए तो? पावर मिलेगा तो अपार विकास होगा, सिवान का विकास बिल्कुल होगा, 110% होगा। बहुत सारे लोग जिस तरीके से आप दौरा कर रही हैं, विपक्षी घबरा गए हैं कि इस बार जो हिना साहब हैं बिल्कुल अलग अंदाज में चुनावी दौरा कर रही हैं। देखिए, कोई विपक्षी नहीं है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, तो सबकी अपनी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। मैं दिल से जुड़ी हुई हूँ, बिल्कुल दिल से, कोई मेरे में बनावट नहीं है।
मैं चाहती हूँ, मैं जब से मैं घर से बाहर निकली हूँ, मैं सिवान की सेवा के लिए निकली हूँ, और मैं जीतूँ या हारूँ, मैं हारी भी हूँ, लेकिन मैं कभी घबराई नहीं हूँ, कभी घबराई नहीं हूँ कि नहीं मुझे अब घर में रहना चाहिए, मुझे लोगों के बीच में नहीं जानी चाहिए। लेकिन समाज सेवा जो है ना, वो अगर आपके दिल में आ जाता है कि आपको करना है, तो आप मरते दम तक अपने सिवान के लिए सोचते रहिएगा, अपने लोगों के लिए, अपनी माँ बहनों के लिए, नौजवान के लिए, भाई बंधु के लिए, हर तरीके से आप समर्पित भाव से सेवा करिए। मैम, पूर्व सांसद साहब ने बहुत सारे काम किए शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में, और अभी देखा जा रहा है कि इंडोर स्टेडियम जैसे जगह जो है वो वैसे जो विकास है वो रुके हुए हैं, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। तो क्या जीतेंगी तो फिर वो उसका जीर्णोद्धार होगा? जी बिल्कुल, हमारी तरफ से 110% कोशिश होगी कि जो बच्चों के लिए समर्पित चीज़ है, जो स्पोर्ट्स है, चाहे इंडोर स्टेडियम हो या राजेंद्र स्टेडियम हो, या हमने तो हर गांव में भी कहा है, हर ब्लॉक स्तरीय के एक बच्चों के लिए प्लेग्राउंड होना चाहिए। मैं उस पर भी वर्क करने की कोशिश करूंगी, और खेल के मामले में और एजुकेशन के मामले में मैं कभी पीछे नहीं रहूंगी। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का? आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GD ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर।